हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थानी चित्रकला का पार्ट 5 करेंगे। पिछले मैंने 4 पार्ट्स में राजस्थानी चित्रकला के पूरे डिटेल में क्वेश्चन आंसर कराए हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। जो लोग पहली बार ये पार्ट 5 देख रहे हों वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करेंगे तो पांचों सारे पार्ट्स जो हैं 1 2 3 4 5 सारे पार्ट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और मैं आप लोग को इसका लिंक शेयर कर दूँगी सिर्फ प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो ये मेरा जो पार्ट है ये किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है और ये लास्ट होगा। पिछला मैंने मुग़ल कला कराया था जिसमें 6 पार्ट में पूरा कंप्लीट हुआ था। ये अभी 5 पार्ट में कंप्लीट होने वाला है और नेक्स्ट मैं वीडियो लाने वाली हूँ पहाड़ी चित्रकला से। तो अभी इंडियन स्टार्ट किया है मैंने, तो इंडियन चल रहा है। इसके बाद मैं वेस्टर्न भी कराऊंगी और धीरे धीरे करके सारे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगी। अभी आप लोग भी बहुत पढ़ नहीं रहे हैं, देख रही हूँ मैं, जिसमें व्यूज़ कम आ rहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग थोड़ा सा स्लो हो गए हैं क्योंकि कोई एग्ज़ाम अभी पास नहीं आ रहा है, सब एग्ज़ाम्स धीरे धीरे टल गए हैं। तो आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। किशनगढ़ के चित्रों में हाशिए किस रंगों के खत में बने होते थे? पीले तथा गुलाबी, गुलाबी तथा हरे, या काले तथा नीले, लाल तथा सफ़ेद। ठीक है, तो जो किशनगढ़ शैली थी इसमें जो हाशिए होते थे उनके जो खत जैसे बनाए जाते थे, ऐसे जो खत बनाए जाते थे हाशिए चारों तरफ, वो किस कलर से, ये वाला जो पोर्शन होता था वो किस कलर से बनाए जाते थे? क्वेश्चन ऐसा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, गुलाबी तथा हरे रंग से बनाए जाते थे। मीन्स सारे में नहीं कह सकते कि सब में एक ही जैसा कलर, पर मोस्टली कलर्स जो यूज़ होते थे वो पिंक और ग्रीन यूज़ होते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौका विहार राजस्थानी चित्र किस शैली के अंतर्गत चित्रित किया गया है? नौका विहार किस शैली के अंतर्गत चित्रित किया गया है? नौकाओं का चित्रण कलाकार जो थे वो उस समय अलवर शैली, जयपुर शैली या किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली किस शैली में थे? तो राइट आंसर पहले सी होगा कि जो नौकाओं का चित्रण कलाकार जो थे वो किशनगढ़ नगर के झील के तट पर आवासित होने के कारण किया गया है। किशनगढ़ नगर जो था वो झील के तट पे था, इस वजह से नौकाओं का वहाँ पर ज़्यादा चित्रण हुआ है। अब जैसे समझ सकते हैं कि जब हम बनारस का चित्रण करते हैं तो बनारस के घाट को लेकर चित्रित करते हैं। बनारस का घाट उसमें ज़रूर होता है और उसमें घाटों पे नौकाएं होती हैं। तो इस वजह से अगर जो भी जगह जो है वो अगर किसी तट पे है, झील के या नदी के, तो उसमें नौकाओं का चित्रण ज़रूर होगा। तो इस तरीके से नौका विहार का जो चित्रण है वो किशनगढ़ शैली से रिलेटेड होता है। ठीक है, और इसमें छोटी एवं कहीं कहीं लंबी लंबी नौकाओं का भी अंकन हुआ है और प्रायः ये जो नौकाओं का चित्रण हुआ है ये लाल रंग का हुआ है। ठीक है, किशनगढ़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही है? नायक नायिका चित्र, नारी सौंदर्य, बेल बूटे अलंकरण या हाशिए? तो नायक नायिका से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ है नारी सौंदर्य से रिलेटेड हुआ है। तो नारी सौंदर्य में जैसे बनी ठनी को ले लिया जाए तो बनी ठनी का चित्रण होने की वजह से नारी सौंदर्य का सबसे ज़्यादा विशेषता पाई जाती है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कर्नल टॉड कहा जाता है कि, पहले इसके बारे में एक बार थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। जो नारी का सौंदर्य होता है वो कैसे होता है? कोमल तथा भाव प्रदर्शित होते हैं उसमें, और जो चेहरे होते हैं वो लंबे और पतले होते हैं। जैसे बनी ठनी का बना था, ऊंचा तथा चेहरा ऊंचा तथा पीछे की ओर ढलवा ललाट। थोड़ा सा ऐसे आप जैसे चित्र बनाए तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे लोग चित्रण करते हैं नाक के और होठ के, लेकिन जो बनी ठनी में होता है थोड़ा सा ऊंचा ढलवा होता है, मतलब ऐसे करके चित्रण होता है। ये जो मस्तक होता है ये थोड़ा सा पीछे की तरफ ढले हुए होते हैं और उसमें जो कमसिन बाला होती हैं, जैसे लज्जा से झुकी हुई, लंबी छरहरी बदन वाली और गौर वर्ण वाली, खंजनाकृति या कमल नयन, नेत्रों की काली रेखाएं कान की ओर बढ़ती बनाई गई हैं। जैसे नेत्रों के जो लंबाई हुई कान के पास तक, यहाँ पे अगर आपका कान है तो ये इतना लंबा बनाया जाता है आँखों को कि ये ऐसा फील होता है जैसे कान तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सुंदर चित्रण होता था इसमें आँखों का।
तो इस वजह से इसमें जो चित्र नारी सौंदर्य होता था वो बहुत ही सुंदर होता था। तिरछी धनुषाकार भी होती थी, कनपटी पर बहुत ऊंची रहती थी, ये कनपटी से थोड़ी ऊंची होती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल टॉड के अनुसार किस शैली को राजस्थान की कुंजी कहा गया है? तो ये कंफ्यूज, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को और क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया है किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, अलवर शैली और शेखावटी शैली। तो हम जहाँ तक पढ़ते हैं कि किशनगढ़ शैली में नारी सौंदर्य बहुत बना है और बहुत सुंदर चित्रण हुआ है और बहुत सुंदर, तो हम इसको फटाक से किशनगढ़ शैली समझकर आ जाएंगे। पर इसका राइट आंसर कुछ और ही है। जब हम भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से अजमेर की राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थिति रही है। अजमेर जो था वो राजस्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में रहा और इसी के फलस्वरूप यहाँ कला और संस्कृति का समन्वयात्मक स्वरूप उभर कर आया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अजमेर में काफ़ी चित्रों का संग्रह हुआ, काफ़ी चित्र बने, तो अजमेर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अजमेर को किस शासक के द्वारा बसाया गया था? सारी जो शैलियाँ थी एक जगह पे स्थापित हुई थी और वो जगह को किस राजा ने स्थापित किया था, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो अजमेर के जो राजा थे वो कौन थे? इसमें राजा उम्मेद सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, अजय पाल चौहान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी में इन्होंने अजमेर को बसाया था। किसने बसाया था? अजय पाल चौहान ने 6ठी शताब्दी में इसको बसाया था। प्राचीनतम हिंदू तीर्थ स्थल में जो पुष्कर था उसका नाम सबसे ज़्यादा अग्रणी था, जहां भारतीय संस्कृति ने समृद्धशाली रूप धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। अकबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबरी मस्जिद जो कि अजमेर में ही है वो किसने करवाया था? अजमेर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है अकबरी मस्जिद, इसका निर्माण किसने कराया था यहाँ पर पूछा गया है। तो राजा उम्मेद सिंह, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इसको जो निर्माण करवाया था वो 1570 में प्रथम पुत्र की प्राप्ति के बाद अकबर ने आगरा से पैदल चलकर इस उर्स में, यहाँ पर एक उर्स होता था वहाँ पर सम्मिलित होने के लिए अजमेर आया और यहाँ पर अकबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अकबर। अकबर का जो पहला पुत्र था उसके जब होने के बाद वो उर्स में आया और आगरा से चलकर वो पैदल आया और वहाँ पर आकर उसने अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया उसके सम्मान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर के अधिकांश चित्र किस संग्रहालय में हैं? अजमेर शैली जो था उसके चित्रों का संग्रह कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय, कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय या सालारगंज संग्रहालय? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय। राइट आंसर इज सी, कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय। यहाँ पर जो चित्र मिले हैं उसमें कलाकारों के नाम और तिथि भी अंकित हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस शैली के कलाकारों का नाम और तिथि चित्रित किया गया है, अंकित किया गया है? तो अजमेर शैली, राजस्थानी शैली में कह सकते हैं हम कि आज राजस्थानी शैलियों में कलाकार अपने नाम लिखना शुरू कर दिए थे और टाइम पीरियड लिखना शुरू कर दिए थे। अगर राजस्थानी शैली में एग्जैक्ट अगर पूछता है कि किस शैली में होते थे तो अजमेर शैली का तथ्य अभी तक प्राप्त है। और भी कई शैलियों में होगा पर अजमेर शैली का जो हम पढ़ सकते हैं उसका हमें आंसर पता है तो वो हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा पाबूजी सामंत नामक चित्र किस चित्रकार का है? राजा पाबूजी सामंत एक राजा हैं जिनकी थोड़ी सी ओल्ड एज की चित्र है। तो इसका चित्र कौन बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑब्जेक्ट में चांद, चौखा, साहिबा, उसना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांद। सारे राजस्थानी कलाकार ही हैं पर चांद ने राजा पाबूजी सामंत नामक चित्र को बनाया था। ठीक है, चांद नामक चित्रकार किस कला शैली से संबंधित है? अब जब हम बात कर रहे थे राजा पाबूजी सामंत का चित्र चांद नामक चित्रकार ने बनाया। अब चांद नामक चित्रकार जो है वो किस शैली से बिलोंग करता है? अजमेर शैली, अलवर शैली, कोटा शैली या बूदी शैली? तो ये जो है वो अजमेर शैली से बिलोंग करता है चांद नामक चित्रकार। 1698 में चांद जो था वो
इसके द्वारा निर्मित राजा पाबूजी अजमेर शैली का सुंदर व्यक्ति चित्र है। जुनिया का चांद, इसको जुनिया का चांद कहते थे। ये प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाना जाता है, जो कि अजमेर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण चित्रों में से इन्होंने कई चित्रों को बनाया है। अजमेर शैली के उत्कृष्ट चित्रों का उदाहरण इनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जुनिया का चांद, क्योंकि वो जुनिया के रहने वाले थे, इस वजह से जुनिया नाम ऐड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नारायण भाटी नामक चित्रकार किस कला शैली से जुड़ा है? अजमेर, अलवर, कोटा या बूंदी? नारायण भाटी नामक चित्रकार अजमेर शैली से जुड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, अजमेर इज़ द राइट आंसर। अजमेर शैली से जुड़ा है नारायण भाटी। अजमेर शैली की महिला कलाकार का नाम बताइए। उस्ना तथा साहिबा, सी, ए तथा बी दोनों, डी बिमला। ठीक है, तो उस्ना तथा साहिबा दोनों हो जाएंगे, इस वजह से सी राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में 2 महिला कलाकार थीं जो कि उस्ना और साहिबा के नाम से प्रसिद्ध थीं, ये चीज़ याद रखिएगा। नागौर की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ये नाम कुछ स्पाद लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं लक्ष्य, स्पाद लक्ष्य। ठीक है, के चौहानों ने चित्रित किया था। नागौर की स्थापना किसने की थी? सी हो जाएगा, स्पाद लक्ष्य नामक के चौहानों ने की थी। गंगाराम नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? कोटा शैली, बूंदी शैली, नागौर शैली या इनमें से कोई नहीं? तो राम नामक चित्रकार नागौर शैली से संबंधित थे। राइट आंसर इज सी, नागौर शैली। सर कावस जी जहांगीर संग्रह में मुंबई में चित्रकार गंगाराम के बनाए 2 चित्र हैं। इनमें 2 वृद्ध व्यक्तियों के चित्र मिलते हैं। तो वृद्ध व्यक्तियों के चित्र मिलते हैं, इस वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि वृद्ध चित्रों के बनाने में गंगाराम माहिर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हड़ौती शैली के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? हड़ौती शैली जिसमें कौन कौन से शैलियाँ आती हैं, उप शैलियाँ आती हैं? जयपुर, कोटा, बूंदी, बी तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी तथा सी दोनों हड़ौती से संबंधित हैं। ठीक है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ 3 शैलियाँ थीं जो कि हड़ौती से संबंधित थीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बूंदी शैली का शुभारंभ किस शासक के समय में हुआ था? राजा उम्मेद सिंह, राजा देवराज, महाराणा प्रताप सिंह। हड़ौती शैली का जो शुभारंभ हुआ था वो 1398 में हुआ था। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, 1398। ये चीज़ें अंदर चलती जा रही थी। जो राजस्थानी शैलियाँ थी वो बहुत पहले से चल रही थी। हम जैसे बात कर चुके हैं कि पाल शैली, गुजराती शैली और इन सब शैलियों के बाद ही राजस्थानी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसका जो शुभारंभ था वो 1398 में हो चुका था। और इसका शुभारंभ किसने करवाया था? राव देवा। राइट आंसर इज ए, राव देवा के समय में ही स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय ऑप्शन में है राजा राम सिंह, राजा उमेद सिंह, राजा देवराज, महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम सिंह। राजा राम सिंह 1661 से 1705 तक इनका शासनकाल था और कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व इन्होंने ही दिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोटा शैली की प्रमुख विशेषता क्या रही? कोटा शैली के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? नायक नायिका चित्र होता था इसमें, शिकार के बहुरंगी वैविध्य चित्र होते थे, या राधा कृष्ण के होते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो कोटा शैली सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है? शिकार के बहुरंगी वैविध्य चित्रण के लिए। बी इज़ द राइट आंसर। इसमें जो राजा उम्मेद सिंह थे वो कलाकार ये शिकार के बहुत ही बड़े प्रेमी थे और अपने साथ कलाकारों को लेके जाते थे और उनसे चित्रों को बनवाया करते थे। तो कोटा शैली सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुई थी वो शिकार के बहुरंगी वैविध्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध हुई थी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कोटर शैली का प्रमुख शासक कौन था जिसके कारण शिकार के चित्र अधिकता से बनने लगे थे? जैसे कि मैंने अभी बताया, ऑप्शन में है राजा उम्मेद सिंह, राजा राव रतन सिंह, राजा राम सिंह और राजा राम मोहन सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा उम्मेद सिंह। राजा उम्मेद सिंह ने अपने जो शौक था उसको उन्होंने चित्रों में चित्रित करवाया था अपने साथी कलाकारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, डालू राम किसके चित्र में दक्ष थे? मीन्स कौन सी विधा में दक्ष थे, किस चीज़ के चित्रण में? मीन्स ऐसा नहीं कहेंगे कि बूढ़े और बुज़ुर्ग और दाढ़ी वाले, ऐसा कुछ नहीं था, वो किस विधा में। यहाँ पर क्वेश्चन का आशय ये है कि किस विधा में। जब आप इसका बात करेंगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जल रंग चित्रण में, भित्ति चित्रण में, मूर्ति चित्रण में, या इनमें से कोई नहीं। तो भित्ति चित्र में डालू राम जो थे वो भित्ति चित्रण में काफ़ी दक्ष थे। ओके, कृष्ण की जो 8 गोपियाँ थी, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, 8 गोपियाँ जो थी वो हाथी के रूप में कहाँ पर चित्रित की गई हैं? किशनगढ़ शैली में, अलवर शैली में, कोटर शैली या बूंदी शैली में? तो कृष्ण की 8 गोपियाँ जो थी वो, ये जो ऑप्शन मैंने गलत कर दिया है, इसका क्वेश्चन है कि कहाँ पर चित्रित की गई थी। तो इसका जो मुझे बताना था आंसर, ये कौन सी जगह पे है, तो ये है गोइनका हवेली। जो गोइनका हवेली थी उसमें चित्रित की गई है और ये डालू राम के द्वारा चित्रित की गई है। डालू राम जो भित्ति चित्रण के कलाकार थे, दक्ष माने जाते थे, वो गोइनका हवेली में इसको चित्रण किए थे। ठीक है, और राजगढ़ के किले, शीश महल में अंकित सुंदर कलात्मक भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बनी है, जो कि डालू राम ने चित्रित किए हैं, जो कि कहा जाता है कि किसी बहुत ही दक्ष कलाकार के देख रेख में ये बना हुआ है। ये भित्ति चित्र जो है वो अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट सुंदर चित्र हैं। तो ये अलवर शैली, यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने दिया अलवर शैली में ही आएगा, पर ये जो जगह पूछा है ये मैंने गलती से बता दिया, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, इसको मैं लिख के बता देती हूँ। गोइनका हवेली, ये हवेली है, वहाँ पर ये चित्रित है। आपने देखा होगा कभी कि कृष्ण बैठे हैं हाथी पर और हाथियों के जो पैर हैं, जो उनका सूंड बना है, उसमें कई गोपियों को चित्रित किया गया है। तो 8 गोपिकाएं हैं उसमें और वो हाथी का रूप धारण करके अपने कृष्ण को अपने ऊपर बैठाए हुए हैं। ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 20 क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से। नेक्स्ट वीडियो मेरी स्टार्ट होने वाली है पहाड़ी शैली से, तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी जहाँ पे आप 5 प्लेलिस्ट पा जाएंगे। और प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखा करिए कि कभी आपको रिवाइज़ करना हो। यहाँ पे जैसे 5 पार्ट मैंने बनाए तो इसमें पूरे आपका 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसको जैसे मैंने सीक्वेंस से समझाया है तो आपका पूरा राजस्थानी समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस को बनाती हूँ तो सीक्वेंस वाइज ही बनाती हूँ और एक एक कलाकारों को, एक एक शासकों को उसमें शामिल करते हुए उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जाती हूँ। मुग़ल कला का भी ऐसे ही है, पाल शैली, गुजराती शैली का भी ऐसे ही है, दक्कनी शैली भी मैंने बनाया है। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।